तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए, संध्या काल के समय के लिए, अपने सारे प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनके साथ परमेश्वर ने मुलाकात करने का अवसर दिया और लगातार वो इस अनंत के मार्ग में चलने के लिए, बढ़ने के लिए हम सबकी सहायता कर रहा है मेरे प्रियो। हम सबके पास अपना-अपना एक अनुभव है। हम हर एक अनुभव के लिए जो परमेश्वर के पीछे चलने से सत्यता की रीति के आधार पे हमारे पास पाया जाता है, उसके लिए हम परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देते हैं। तो समय हो चला है मेरे प्रियो, बहुत वर्ष बीत चुके हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कम अनुभव है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास और भी कम अनुभव, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए-नए होंगे मेरे प्रिय। तो नाना प्रकार के अनुभव हैं हमारे पास। अगर आप में से किसी को लगता है कि और भी जीवन की बातों को जानना और समझना चाहिए, या लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो वर्तमान में हम अपने जीवन में देखते हैं और उसके आधार पे हमें बहुत सारे विषयों को लेकर के कुछ शंका लगता है, या कुछ द्वंद लगता है, या कुछ भ्रम लगता है। तो ऐसा कोई भी विषय है मेरे प्रियो, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर कौन से विषय की ओर हमको लेकर के जाता है जो सबके हित के लिए होगा, हितकारी होगा। तो समय है हमारे पास, अगर अनुभव के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन में पाए जाने वाले कुछ प्रश्न, जिसका जीवन आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से, जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी विषय है, तो आप रख सकते हैं मेरे प्रिय। उसके बाद हम आगे बढ़े। है बेला सिस्टर, आप रखना चाहेंगे, या कोई और भी है जो सुन रहे हैं, विषय रखना चाहेंगे तो बिल्कुल रख सकते हैं। जय मसीह भैया। आ, मैं एक वचन में से पूछना चाह रही थी। जी। नहूम की पुस्तक का 2 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को हम्म। दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। इस विषय को समझाइएगा। गढ़ को हम कैसे दृढ़ कर सकते हैं, बल को कैसे जी, बढ़ा सकते हैं? गढ़ को जी एक बार फिर से बता दें, नहूम कितना बताएं? नहूम 2 का पहला पद। अच्छा, ठीक। 2 का पहला पद। ठीक। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। बढ़ा दे। इसमें क्या जानना चाह रहे हैं? गढ़ को कि कोई कैसे दृढ़ कर सकते हैं, बल को बढ़ा तो कैसे बढ़ा सकते हैं? जी 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 जी, गढ़ को कैसे हम दृढ़ कर सकते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। जी, गढ़ क्या है और गढ़ को कैसे दृढ़ कर सकते हैं, बल पर कैसे बढ़ा सकते हैं? जी जी। गढ़ चार समझ पांच रहे हैं आप बातें हैं। लोग? गढ़, गढ़ 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 कितने लोग समझते हैं? ये बहुत बार हमने भजन संहिता की किताब में सुना होगा। यहोवा का नाम मेरा दृढ़ गढ़ है, शरण स्थान है। बहुत सारे विषयों को गढ़ के रूप में हमने सुना होगा। परंतु गढ़ को कैसे लेते हैं मेरे, कैसे लेते हैं सिस्टर? कैसे लेते हैं गढ़ को?
गढ़ अगर आप दृढ़ करना चाह रहे हैं तो गढ़ क्या है जिसको हम दृढ़ करना चाह रहे हैं? वही समझना है भैया। भैया ठीक है। यीशु मसीह, भैया यीशु हाँ, मसीह, यीशु मसीह। दृढ़ कर। देखिए यीशु मसीह तो सब कुछ है, जी हाँ। लेकिन ये हमको समझना है कि वो कब कब क्या क्या है, और जितनी भी उपमा प्रभु यीशु मसीह के लिए दी गई है वो कब फुलफिल होती है हमारे जीवन में। ठीक है, मेरे साथ एक विषय निकालें, लूका 14 का 28, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। भैया किसका? लूका 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 रचित सुसमाचार जी, 14 का 14, 28। हाँ तुम 14 में का से कौन 28 आप पढ़ें। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? हम्म, आगे कितने कहीं लोग हैं गढ़ ऐसा ना, बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं गढ़, कितने लोग बनाना चाहते हैं? सभी हैं, सब बनाना चाहते हैं। देखिए साफ लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर। खर्च ना जोड़े, अच्छा, तो खर्च गढ़ ना, बनाने के लिए क्या लगेगा? खर्च लगेगा। खर्चा पानी है कि खर्च। नहीं हमारे पास, संगीता सिस्टर? सिस्टर ने जो प्रश्न पूछा ना संगीता जी ने, जी सुन रहे हैं मुझे आप? संगीता जी की ओर से प्रश्न आया है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने पास खर्च है कि नहीं, खर्चा खर्चा। संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी जी, आ रही जी है भैया। भैया, आ रही है। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास खर्चा है कि नहीं, खर्च। क्योंकि लिखा है तुम में से जो गढ़ बनाना चाहता है पहले बैठकर क्या जोड़ ले? खर्च ना खर्च जोड़े। जोड़ ले, माना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके पास। बोलिए क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। नहीं? तो देखिए गढ़ तो सभी लोग बनाना चाहते हैं, अभी सभी लोग ने हाथ खड़ा किया कि भाई हम भी गढ़ बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन गढ़ बनाने जी, के लिए खर्च होना चाहिए हमारे पास। बोलिए क्या होना चाहिए? खर्च होना चाहिए। हाँ, खर्च होना चाहिए। ठीक है, अब 29 पढ़िएगा, 29। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर हम्म तैयार ना कर सके, हम्म तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। बहुत सुंदर विषय है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ समझिए। पहला विषय ये बोला है कि जो गढ़ बनाना चाहता है, पहला विषय ये है कि भाई पहले तो जोड़ के वो खर्च जोड़ ले। ठीक है, क्या जोड़ ले? खर्च। कि खर्च। पूरा करने की सामर्थ्य या हैसियत उसके पास है कि नहीं, वो पूरा कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है कि बिना हिसाब किताब लगाए अगर वो कोई काम कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाले, क्या डाले? नींव डाले। नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, मतलब नींव तो डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिया? नींव डाल दिया। नींव तो डाल दिया है परंतु तैयार नहीं कर पाया। बोलिए क्या नहीं कर पाया? तैयार। तो सब तैयार नहीं कर, देखने वाले उसको ठट्ठों में उड़ाने लग जाएं। किसमें उड़ाने लग जाएंगे? ठट्ठों में उड़ाने लग जाएंगे। सब उसको ठट्ठों में उड़ाने लग जाएंगे। क्यों उड़ाने लग जाएंगे? कि नींव तो डाल लिया परंतु तैयार
नहीं कर नहीं कर पाया। बोला ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार नहीं कर सका। नहीं कर सका। ठीक है, जैसे मैं सब आपको बताना चाहता हूं, पहला विषय आप इसको समझ लें, गढ़ का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, बाइबल में जो परमेश्वर का जो राज्य है, ठीक है, मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 12वां अध्याय 28 से पढ़े। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और याद रखिएगा, भक्ति गढ़ उसको बोलते हैं बाइबल में जो हिलेगा नहीं। बोलिए क्या नहीं होगा? हिलने हिलेगा नहीं, स्थिर रहेगा। बोलिए कैसे रहेगा? स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा, वो अटल बना रहेगा। ठीक है, उसे ही परमेश्वर का गढ़ कहा गया है, या उसे ही परमेश्वर का राज्य कहा गया है। ठीक है, अब उसको पाने की अथॉरिटी हमारे पास है कि नहीं, ये हमको समझना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हिल सकती है। जी आप समझ रहे हैं क्या क्या चीजें हिलती है, मालूम है आपको? जी भैया, जी हाँ, क्या क्या चीजें हिलती है? अच्छा विश्वास चलिए, डगमगा जाता है, हाँ, विश्वास डगमगा जाता है परिस्थिति। विश्वास डगमगा जाता है। मैं आपको एक सारांश बता रहा हूँ। सारांश में आपको ये बता रहा हूँ कि पृथ्वी हिलती है कि नहीं हिलती है? हिलती किसके द्वारा हिलती है वो? भूकंप जब जब भूकंप आता है पृथ्वी हिलती है। हिलती है कि नहीं हिलती है? आपको जी मालूम है कि इस पृथ्वी को हिला करके भूकंप के द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाहता है? आपने कभी इसके ऊपर गौर फरमाया? मालूम है आपको क्या बताना चाहता है परमेश्वर? मेरे साथ एक वचन ये पढ़े, इब्रानियों 12 12 का 27 से पढ़े। जी। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी बनी रहे। बस बस, वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण क्या हो जाएंगी? चल जाएंगे, टल जाएंगी। टल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं टल जाएंगी? सृजी हुई जो वस्तुएं सृजी हुई है। सृजी हुई वस्तु होने के कारण जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, तो क्या क्या वस्तुएं हिलाई जाती है? अब बड़े ध्यान के साथ आप सुनिए, 26 से पढ़ें इसी का, 25 से पढ़ें। सावधान रहो और हम्म, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, हाँ, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? नहीं बचेंगे। ये जितने लोग जीवन के लिए, उद्धार के लिए या स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाए गए हैं, जो हम लोग बैठे हैं, इस बात को समझ ले। ठीक है, किसी भी रीति से नहीं बच पाएंगे, इसको हमको समझना है। ठीक है, इसलिए हमेशा परमेश्वर जो बोलता है वो हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। 26 पढ़िए, क्या लिखा है 26 में? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर हाँ, अब उस समय तो उसके शब्द ने किसको हिला दिया? पृथ्वी को हिला दिया, पृथ्वी को हिला दिया, आकाश को नहीं। किसको हिलाया? पृथ्वी पृथ्वी को। को हिला पृथ्वी दिया। को। और आगे? पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। देखिए, नए नियम के आधार पे अब दो चीजों को परमेश्वर हिलाने वाला है। पृथ्वी को तो हिलाता चला है, पुराने नियम में हिलाया है, तहस नहस किया है, जल प्रलय लाया है, उसके बाद ही बहुत सारे भूकंप आए। परंतु नए नियम में परमेश्वर इस बात को और दृढ़ता के साथ ये दावा कर रहा है कि पृथ्वी को तो हिलाऊंगा, लेकिन आकाश को भी हिला दूं। आकाश को भी हिला दूंगा। उसने यहाँ प्रतिज्ञा की है। क्या की है?
प्रतिज्ञा क्या की है किए? कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी क्या कर दूंगा, हिला खिला दूंगा। दूंगा। हिला दूंगा। तो चाहे आकाश हो चाहे पृथ्वी हो, ये हिलने वाली चीजें हैं कि दृढ़ है, गढ़ है, बताइए आप। गढ़ नहीं है, हिलने वाली चीज है। ये हिलने वाली चीजें, ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। आकाश और पृथ्वी। अच्छा, आकाश का नाम क्यों लेता है वो, आकाश की चर्चा क्यों कर रहा है कि मैं आकाश को हिला दूंगा? दुष्टता की सेना आकाश में रहती है। बिल्कुल सही। इफिसियों 6 के अनुसार लिखा है कि दुष्टता की जो आत्मिक सेनाएं हैं वो कहाँ रहती है, आकाश में। आकाश आकाश मतलब वो मंडल में। जहाँ पे रहता है, जहाँ पे अपना सिंहासन लगा करके रखा है, मैं सब हिला करके सब खत्म कर डालूंगा, ठीक है। तो आकाश को इसलिए हिला दूंगा बोलता है, ठीक है। फिर नीचे पृथ्वी के ऊपर सारी मानव जाति रहती है, मैं इस पृथ्वी को भी क्या कर दूंगा, हिला हिला दूंगा। मैं इस पृथ्वी को भी हिला दूंगा। आप लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पृथ्वी पर। में। हाँ, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी हिल रही है कि नहीं हिल रही है? हिल अभी रही तो नहीं हिल रही। हाँ। हिल रही है, भूकंप और ये सब तो हो रहा है ना, अच्छा, आंटी अभी इधर बोल उधर। रही कि अभी नहीं हिल रही है, ऐसा कह रहे हैं कि अभी नहीं हिल रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पृथ्वी को धीरे 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 करके कईयों वर्षों से हिलाता चला रहा है, और वर्तमान काल में पृथ्वी का हिलने का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आप पूर्व काल के समय से आप देख लीजिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह भी आज से 2000 वर्ष पहले थे, तब से भूकंप की चर्चा है कि नहीं है? जी जी भैया है। चर्चा है ना, ठीक है। जी हाँ। तो जी हाँ। ध्यान के साथ समझिए, उस समय भूकंप आते थे, उसके कुछ वर्षों के बाद आप 100 साल को ले लीजिए, फिर भूकंप का अनुपात थोड़ा सा और बढ़ा, फिर 100 साल आप और ले लीजिए। अलग अलग जनरेशन में भूकंप का अनुपात बढ़ता चला गया है। सन 2000 वर्ष से पहले आप देख लीजिए भूकंप कितना आता था, और सन 2000 वर्ष के बाद भूकंप कितना आ रहा है। पिछले साल कितना आया, इस साल कितना आया। तो आप हर वर्ष की तुलना में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अच्छा, परमेश्वर विज्ञान के पृथ्वी को हिसाब हिला। से तो ये है कि भाई वो जमीन के नीचे में वो जो प्लेट्स जो बने हुए हैं, ठीक है, वो खसक रहे हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी जी है, तो लावा है, तो वो फूट रहा है, तो उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसके कारण जो पृथ्वी जो है वो कांप रही है, भूकंप आ रहे हैं। लेकिन बाइबल ये नहीं बताती, समझ रहे मेरे प्रियो? पाप के बढ़ जाने के कारण। नहीं, पाप के बढ़ जाने के कारण नहीं है। पाप तो जब कम था तब भी भूकंप आता था, बढ़ जाने के कारण वाली बात नहीं है। परमेश्वर भूकंप ला करके, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, इस पृथ्वी को हिला रहा है जहां पे आप रहते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। और भूकंप ला करके परमेश्वर ये बताना चाह रहा है बाइबल के द्वारा कि ये टलने वाली चीज है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लिखा है कि नहीं लिखा है, टल जाएंगे। जी हाँ। क्यों जी टल जाएंगे? मगर मेरा क्योंकि जो मगर वस्तुएं मेरा हिलाई बच्चा। जाती है, आकाश भी हिलाया जाएगा, और पृथ्वी भी लगातार हिलाई जा रही है, ठीक है। आकाश को तो परमेश्वर हिलाएगा ही, उसकी प्रतिज्ञा है। लेकिन याद रखिएगा, पूरी मानव जाति जो पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, परमेश्वर पृथ्वी को भी लगातार क्या कर रहा है, हिला रहा है। और हिलाने के द्वारा परमेश्वर ये संदेश देना चाह रहा है विश्वासियों को कि ये टलने वाला है। बोलिए, क्या होने वाला है? चलने ये वाला चलने है। वाला है। टलने वाला है, ठीक है। तो लेकिन इन बातों से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है? इन बातों से हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी आपको कुछ उदाहरण देता हूं तो आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिएगा, आप सभी अपने घर में बैठे हैं, जी हाँ। सभी बैठे हैं अपने घर में। जी जी भैया। अच्छा, हो सकता है कि कुछ के घर कच्चे हों, ठीक है, जी भैया। कुछ के जी घर कच्चे हों। हो सकता है कि दीवार हमने ईंट की बनाई हो, ऊपर टीन लगा हो सकता है कुछ के घर ज्यादा कच्चे, हो सकता है कि मिट्टी के घर हो, ऊपर कवेली या छानी हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग के घर पक्के हों, ग्राउंड फ्लोर पे हो,
और कुछ लोग के घर हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बड़े जी ध्यान भैया के साथ सुनिए। जी अभी आप जहां पे बैठ करके लाइव सेशन सुन रहे हैं, अगर ये कमरे हिलने लग जाएं, आप क्या करोगे? बिला सिस्टर, घबरा क्या घबरा करेंगे जाएंगे आप? हाँ, घबरा जाएंगे भाई घबरा जाएंगे और क्या करोगे? घबराने के साथ साथ प्रैक्टिकल वे में अपन आते हैं ना, क्या करोगे आप? बाहर आप बाहर जहां पे बाहर बैठे बाहर हैं, अगर भागेंगे ये दीवार हिलने लग जाए, छत हिलने लग जाए, यूं यूं बाहर होने लग भागेंगे जाए पूरा, आप क्या करेंगे? सबसे बाहर पहले भागेंगे बाहर की बाहर तरफ भागने जाएंगे। बाहर निकल के सुरक्षित जगह में जाएंगे। हाँ, बाहर निकल के सुरक्षित जगह में जाएंगे। कितने आराम से? नहीं, हड़बड़ी में। हम्म? जान बचा के। हड़बड़ी में। नहीं बोलिए, आशीष ब्रदर का संदेश चल रहा है, सुन लेते हैं, जब खत्म हो जाएगा फिर बाद में जाएंगे। ऐसा नहीं है, बात आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप भागेंगे। बोलिए, क्या करेंगे? भागेंगे। भागेंगे भागना पड़ेगा। बोलिए, क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा बस वर्तमान काल का संदेश यही है कि आप भागो। बात समझ रहे हैं आप? क्या करना पड़ेगा आपको? जी भागना पड़ेगा आपको भागना पड़ेगा, और भागते हुए आपको शरण नगर में जाना है। कहाँ जाना है? शरण नगर। नगर हालांकि खैर मैं अभी शरण नगर का विवरण खोलूंगा, जिसमें जो 6 शरण नगर जो यर्दन के 3 इस पार 3 उस पार हैं, उसका डिटेल बहुत सुंदर है मेरे। तो मैं अभी वहां लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको उस दृढ़गढ़ में भाग के जाना होगा। कैसे जाना होगा? भाग कर जाना होगा भाग के। ठीक है, अब इतने साल से जो है वो भूकंप आ रहे हैं, उससे हमको ज्यादा लेना देना नहीं है, हमको बात समझ में नहीं आती। लेकिन अभी मैंने आपके घर का उदाहरण दे दिया, तो आप बोले कि आप भागेंगे। मैंने इसलिए उदाहरण दिया है। आई बात समझ में? तो ये मैं आपको क्या हुआ? बता देता हूँ मेरे प्रियो कि हमारा घर कितना भी सुंदर क्यों, सबके घर सुंदर होते हैं, सब सुंदर तरीके से बनाते हैं, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो। ठीक है, चाहे कितने भी बड़े घर हैं, बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, बंगला है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, आपके पास कुछ भी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब जमींदोज होने वाला है। क्या होने वाला है? जमींदोज। मतलब सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, अंदर चला जाएगा भूमि के ऊपर। आप समझ रहे हैं? अब कौन जी कौन सी भैया चीजें हिलाई जाती है, मेरी बात आप इसको ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। ठीक है, सत्य और असत्य की परिभाषा, सबसे बड़ी परिभाषा यही है। सत्य उसे कहते हैं जो टलता नहीं, जो कटता नहीं, जो मिटता नहीं, जो जलता नहीं, जो डूबता नहीं। समझ रहे हैं? जो अक्षय है, याद रखिएगा, जो अविनाशी है, जो हमेशा बना रहता है, कभी नहीं टलेगा, उसे सत्य कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो असत्य है, उसकी परिभाषा ये है, वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी है, लेकिन सम टाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए। किस समय के लिए है? उस समय कुछ के लिए समय के लिए। के लिए। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए वो रहेगा। असत्य की परिभाषा ये है कि वो टल जाएगा, वो मिट जाएगा, वो पुराना हो जाता है। ठीक है, पुराना हो जाता है, वो आखिर में कोई काम का नहीं रहता है, वो मिट जाता है, उसका टलना निश्चित है, वो अस्थिर है, उसे असत्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि असत्य सत्य की श्रेणी में बस केवल परमेश्वर आता है और कोई नहीं आता है। परमेश्वर और परमेश्वर का राज जो अटल है, लिखा है, क्या है? अटल है जो अटल है, अक्षय है, अविनाशी है, कभी टलेगा नहीं, स्थिर है, दृढ़ है, कुछ भी कर लो बना रहेगा। ठीक है, अब इसके विपरीत जो असत्य है वो मैंने आपको बता दिया, जो टल जाता है, जो घट जाता है, जो मिट जाता है, जो छट जाता है, जो जल जाता है, जो टूट जाता है, फूट जाता है, कुछ समय के लिए बस दिखाई देता है, उसके बाद लोप हो जाता है, वो सब असत्य की श्रेणी में आता है।
अब इस असत्य की श्रेणी में आपका क्या क्या आता है मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अच्छा चलिए बताइए, आपकी नौकरी सत्य में आएगी कि असत्य में आएगी? कैटेगरी, कैटेगरी वाइज। असत्य, असत्य में। बिल्कुल सही। नौकरी किस में आएगी? असत्य असत्य में। असत्य में। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। आपका जॉब, नौकरी तो हो गया, आपका घर किस में आएगा? सत्य में कि असत्य में? असत्य में। असत्य में। क्योंकि वो भी टल जाएगा एक दिन। आपके पास कोई भी पद हो प्रतिष्ठा का, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कोई भी पद हो प्रतिष्ठा का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा हो। ठीक है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, समझ रहे हैं, चाहे आप कोई जी भी कुछ भैया। भी क्यों ना हो, तो पद सत्य में आएगा कि असत्य में आएगा? असत्य में। असत्य में। बड़े ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि वो टल जाएगा। क्या हो जाएगा? चल चल जाएगा। जाएगा। टल आपके जाएगा। पास बहुत सारी गाड़ियां हो सकती है, ये गाड़ियां सत्य में आएंगी कि असत्य में? असत्य में। असत्य में। असत्य सत्य में। में। ठीक है। आप भविष्य काल के बारे में जो आप सोच करके चल रहे हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, ये सत्य में आता है कि असत्य में? असत्य असत्य में। में। रोटी कपड़ा मकान की चिंता, ठीक है, बच्चों की चिंता, उनके पढ़ाई की चिंता, उनके शादी ब्याह की चिंता, जो कि भविष्य काल है, वो सत्य में आएगा कि असत्य में आएगा? असत्य। असत्य में। मेरे प्रियो, सारी चीजें असत्य में आती है, इसको आप समझ लिए बड़ी ध्यान के साथ। मतलब मनुष्य जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर कर रहा है, जहां पे आपके पैर हैं, वो सब असत्य हैं। क्या समझ रहे हैं? तो इसी असत्य नगर को छोड़ करके गढ़ की ओर भागना है। किसकी ओर? गढ़ की ओर भागना है। गढ़ की ओर भागना। क्योंकि अगर आप नहीं भागोगे ना, बड़े ध्यान के साथ, अगर आप नहीं भागोगे तो ये जो नगर है जिसे संसार कहते हैं, ये आपको ले डूबे। ये समझ लें आप कितने भी वर्ष के विश्वासी क्यों ना हो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देता हूं, बड़े आसानी से वो आपको निगल लेगा। अगर आप भाग नहीं रहे, बोलिए क्या नहीं कर रहे हैं? भाग नहीं भाग। रहे। अगर आप भाग नहीं रहे, तो कितने लोग हैं जिनको लगता है हम भाग रहे हैं? फिर मैं पूछूंगा भी आपसे, क्योंकि जो भागेंगे नहीं वो गढ़ तक नहीं पहुंचेंगे ना। कहां तक नहीं पहुंचेंगे? गढ़ तक नहीं पहुंचेंगे। वो गढ़ तक नहीं पहुंचेंगे। यहोवा का नाम उनका दृढ़ गढ़ नहीं ठहरेगा, बिल्कुल नहीं ठहरेगा। भागना पड़ेगा। बोलिए क्या करना पड़ेगा? भागना भागना। पड़ेगा। भागना पड़ेगा मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। अच्छा, आप सभी को लूत के बारे में मालूम है? जी भैया। हम्म, जी। क्या हुआ था लूत के साथ? सदोम अमोरा को नाश करने वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सदोम और अमोरा। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 19, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। कितने लोग भागना चाहते हैं या भाग नहीं? भागने वाले कितने? इधर देखिएगा सब। भाग रहे हैं पक्का? कैसे भाग रहे हैं? आपके भागने का तरीका क्या है? कैसे भाग रहे हैं? क्योंकि लूत के साथ उसकी पत्नी भी भागी थी। भागी थी कि नहीं? तो भागने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आप भाग कैसे रहे हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या लेके भाग रहे हैं? जब आप भाग रहे हैं आपके पास क्या क्या चीजें बता सकते हैं? ऐसे ही भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक सत्य को है। लेके भाग। किसको लेके भागना है? सत्य को लेके भाग। प्राण को लेके भागना है। बोलिए किसको लेके भागना है? प्राण को प्राण। लेकर भागना है। भागने वाले के पास उसका प्राण होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए? प्राण होना प्राण। चाहिए। प्राण होना 19 चाहिए। निकालिए जल्दी। 19 का 17 पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब हाँ, कहा। कहां से बाहर निकाला? उनके घर से। कहां से? घर से।
ले निकलो, यहाँ बहुत हो गया, तुम यहाँ रह लिए भाई, अब निकलो, टाइम हो गया है। क्या हो गया है? बोले इसका विनाश का टाइम टाइम आ गया है। ठीक है, इसका टाइम आ गया है, विनाश का विनाश का टाइम। टाइम। विनाश का टाइम आ गया है। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। ठीक है, अब आगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर हाँ, न, कैसे भाग जा? प्राण लेकर। प्राण लेकर भाग जा, हाँ, प्राण लेकर भाग जा, और पीछे की ओर ना ताकना, और तराई पीछे पलट के नहीं देखना, पीछे की ओर नहीं देखना है। कहा? पीछे की पीछे ओर। की ओर। पीछे की ओर देखना तो मना ही लिखा है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। जी। ठीक है, पीछे की जी ओर हाँ। तो देखना ही नहीं है। और आगे। और तराई भर में ना ठहरना, और तराई भर में ना ठहरना, और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा, तेरा भी मरना पक्का हो जाएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। ठीक है, तो अगर हम भाग रहे हैं तो भागने वाले के पास क्या होना चाहिए? प्राण प्राण ले। होना चाहिए। प्राण होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए? प्राण। प्राण होना चाहिए। अब सोच करके देखिए, आप ये बोल सकते हैं भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, जो भाग रहा है उसके पास उसका प्राण तो बिल्कुल होगा, तभी तो भाग रहा हो। ऐसा नहीं है मेरे। ठीक है, आपको मालूम है ना कि लूत की पत्नी पीछे मुड़ के, देखी तो नमक का खंबा बन गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे मुड़ के देखी कि नहीं देखी? देखी थी। हाँ देखी थी। और जब वो देखी तो फिर क्या हो गया? नमक का खंबा बन गई। बोलिए क्या बन गई? नमक का खंबा। नमक का खंबा बन गई। पीछे इधर मुड़ के क्यों 5 रुपए देख रही खाए। थी वो? अपने घर की ओर देख रही होगी कि किसकी ओर देख रही थी? जी हाँ। घर, प्रॉपर्टी, सामान। और केवल समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 5 तोला सोना उसका पड़ा होगा वहां पे। 5 तोला सोना पड़ा होगा उसका, कहाँ? उस घर में। तो उसको लग रहा होगा कि इतना तोला सोना हमारा छूट गया है, उसको मुझे लेकर के आना चाहिए था, ये तो वहां चला गया है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे, इस कारण से वो नमक का खंबा बन गई। ठीक है, तो भागना जरूर है, परंतु प्राण लेके भागना है। बोलिए क्या लेके भागना है? प्राण लेके प्राण भागना लेके है। भागना है। हाँ, तो प्राण लेके कैसे भागते हैं, जल्दी बताइए, प्राण लेके कैसे भागते हैं? बताइए, प्राण लेके कैसे भागते हैं? प्राण लेके चलिए मेरे साथ निकालें एक वचन। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय, 11 से पढ़ें। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और इन धर्म। बातों से भाग। भाग आगे। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ बस बस रुक जाइएगा। इन बातों से भाग। ठीक है, और किसका पीछा कर? धर्म, भक्ति, हम्म विश्वास, प्रेम, हम्म हम्म धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ, पीछा कर। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे। इसका मतलब पौलुस तीमुथियुस को ये बता रहा था कि भाई तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। पीछा करने का इच्छा क्या कर। मतलब होता है, आप लोग बता सकते हैं? पीछा करने का क्या मतलब है? पीछा कर। आपके पास प्रेम, धर्म,
भक्ति, विश्वास, धीरज, नम्रता ऐसे नहीं आएगा, इसका पीछा करना पड़ता है। बोलिए क्या करना पड़ता है? पीछा इसका पीछा करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि लिखा है पीछा कर, क्या कर? पीछा कर। तो पीछा करने का मतलब क्या है? के अनुसार चलना। नहीं, आप प्रैक्टिकल समझिए ना, मैं आपको डायग्राम समझाना चाह रहा हूँ। भागने के विषय में लिखा, बोले किसके विषय में लिखा है? भागने के विषय में। किसके विषय में? भागने। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। भाग। ये तिमिथियुस है, इधर देखिएगा साहब, ये कौन है? तिमोथियस। तिमिथियुस है। तिमिथियुस से कहा जा रहा है कि तू पीछा कर। किसका पीछा कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता कर। पीछा कर मतलब ये सारी बातें तिमिथियुस के आगे है कि पीछे है? पीछे। ये सारी बातें तिमिथियुस के आगे है कि पीछे है? पीछे। आगे है। आगे है, अरे आगे। आगे है भाई, उसको पीछा करने के लिए कहा जा रहा है, पीछे थोड़ी है। अरे हाँ। तिमिथियुस के आगे बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, धर्म, भक्ति, विश्वास, नम्रता, धीरज, ये सब आगे हैं। अच्छा, इनका पीछा करने के लिए कहा जा रहा है, क्या करने के लिए? पीछा करने के लिए कहा जा रहा है। अभी मेरे पास ना एक्चुअली इसका पूरा विवरण देने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको सार बता दिया, ठीक है? तो अब तिमिथियुस के आगे धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता है। ये खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए? ये खड़े हैं? इसके आगे। ये चल आगे रहे खड़े हैं? हैं। ये चल आगे रहा है। खड़े हैं? खड़े ये बड़े चल नहीं रहे है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। खड़े बड़े नहीं है, और ये चल नहीं रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं। बात आ रही समझ में? ये क्या जी। कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सब घोड़े हैं। अभी ये बताने का समय नहीं है कि घोड़े क्यों हैं। ये कौन है? ये सब घोड़े हैं। सब घोड़े हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, सब घोड़े हैं ये। और घोड़ा बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। किसके साथ दौड़ता है? तेजी के साथ। बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तो कुछ घोड़े जो तिमिथियुस के आगे दौड़ रहे हैं, जिनका नाम धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता है, इनके पीछे तिमिथियुस खड़ा है। अब बाइबल में ये बोला जा रहा है कि तू इनका पीछा कर। अच्छा, अब बताइए कि तिमिथियुस को इनका पीछा करने के लिए मतलब उसको दौड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए पौलुस बोलता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? तो तिमिथियुस को दौड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो तिमिथियुस जब दौड़ लगा रहा है, तो तिमिथियुस के पीछे कौन है, बता सकते हैं? सब इधर देखिएगा सामने। तिमिथियुस के पीछे कौन है? क्योंकि लिखा है हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। मतलब कुछ बातें जो तिमिथियुस का पीछा कर रही है। क्या कर रही है? पर पीछा कर रही है। बात आ रही समझ में? कुछ बातें तिमिथियुस का पीछा कर रही है, लेकिन तिमिथियुस से ये कहा जा रहा है कि तू आगे की ओर चल, पीछे नहीं देखना। क्योंकि जो बातें तेरा पीछा कर रही है ना, ये भी घोड़े हैं। बोलिए कौन है? घोड़े हैं। बोले ये मिस्र के बड़े बलवंत घोड़े हैं। आपको मालूम होगा जब इजरायली निकल गए थे ना, तो फिरौन ने अपने सवारों को बुलाया, अच्छे अच्छे रथों को निकलवाया, सरदारों को बैठाया और घोड़े दौड़ा दिए उनको पकड़ के लाने के लिए। बात कुछ आज समझ में? अब अगर इन जी घोड़ों भैया। से बचना है, तो पहली बात तो ये मैं जानता हूं, देखो विश्वासी भागने की दशा में नहीं है, क्योंकि भागने का अर्थ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भागना कैसे। इन बातों को समझिए। बहुत ही कम लोग हैं जो मैं इन आत्मा में समझ पा रहा हूं जो भागने की दशा में हो। यहां तो विश्वासी बैठा हुआ है, संसार में लिप्त है पूर्ण रूप से, ठीक है? मिस्री घोड़े तो उनके पीछे भागते हैं जो लोग मिस्र को छोड़ के फुर्ती के साथ भाग रहे हैं। भाग रहे हैं
फुर्ती के साथ भाग रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ समझ जाए, समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जो लोग बड़ी फुर्ती के साथ भाग रहे हैं, तो इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। समझ रहे हैं मेरे हाँ। प्रियो? इन बातों से भाग। किन बातों से भागने के लिए बोला जा रहा है? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का बोल पीछा। दिया ना आप लोगों ने। अरे ये तो आगे चल रहे हैं, इनका पीछा करना है, लेकिन जो तीमुथियुस के पीछे आ रहे हैं उनसे भागना है। तो जो तीमुथियुस के पीछे आ रहे हैं वो कौन है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। संसार की अभिलाषा, ऐसे बोलेंगे तो नहीं आएगा समझ में। लव ऑफ मनी, हाँ, लव ऑफ मनी, रोटी, कपड़ा और मकान पीछे है। हाँ, उसे ऐसे जो भी बुराई बोलते की हैं है वो बाइबल पा में। रही थी। पीछे संसार। संगीता सिस्टर, कौन सी बातें हैं जो पीछे हैं तीमुथियुस के, जो उसको भगा रही है? रोटी, कपड़ा, मकान। नहीं नहीं नहीं, सब गलत बोल रहे हैं। धन, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से। किससे भागना मालूम है? असंतोष। किससे भागना है? असंतोष है। असंतोष है यहाँ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है। पढ़ लें, पहला तीमुथियुस 6 का 7। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। क्योंकि अच्छा, ना ये हम आपको मैं जगत में, बता देता हूँ, हमारे इस संदेश का विरोध बहुत होता है ना, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। इस संदेश का बहुत बहुत विरोध होता है जब हम संतोष को लेकर शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये बाइबल की शिक्षा है। 7 पढ़ें 6 का। क्योंकि है क्योंकि ना ना हम जगत में कुछ जगत में लाए हैं और ना सकते कुछ हैं। ले जा सकते हैं। आगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बस बस रुक जाइएगा। कितनी बातों में संतोष करना है? खाने और पहनने को हो। बोलिए। खाने और और पहनने को। पहनने के लिए कितने जोड़ी कपड़े? 10, 15, 20, 1, 2 में चल जाएगा काम। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, ये है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालत खराब कर देगा वो। बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। आप कितने पानी में ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है? 2 जोड़ी कपड़े काफी हैं। अगर हमारे पास खाने और पहनने को है, पहनने को हो तो इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना, संतोष करना चाहिए। क्या करना? यही लिखा है बाइबल में। इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए। आगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे बस रुक ऐसी जाइए। तो अब धनी होने की क्या परिभाषा है फिर? अर्थ आप ही लोग निकालिए। तो फिर धनी होने की क्या परिभाषा है? खाने और पहनने में संतोष नहीं करके, एग्जैक्ट का। आपने अगर खाने और पहनने पे संतोष नहीं किया तो आप धनवान होने के कगार पे हो, और धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। गढ़ को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। आप समझ रहे हैं? आप जो धनी होना चाहते हैं, अच्छा ऐसा संतोष तो रिक्शा वाले के पास भी नहीं। आज सब लोग को ज्यादा ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा ज्यादा चाहिए। है, सेटिस्फेक्शन है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हम वर्तमान काल की लालसा और अभिलाषा के आधार पे अपना सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, और इसी के लिए हम लगातार बढ़ते जाते हैं। ये बहुत लोग की दशा है। धन की चाहत ने लोगों को धन के पीछे भागने वाला भगौड़ा बना।
बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बात समझ में आ रही है आपको? जी भैया। भगौड़ा बना दिया उसने, शैतान ने, समझ रहे हैं? अच्छा, और भविष्य काल की सारी आवश्यकताओं को बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के आके आपके सामने रख देता है। आज की डेट में क्या किया जा रहा है उसके द्वारा? यही किया जा रहा है। कल को आप खत्म हो जाएंगे तो भविष्य काल में आपका, आपके परिवार का क्या होगा? ये वाला प्लान ले लो, इतने साल के बाद इतना मिलेगा। बच्चे अभी छोटे हैं, 15-20 साल के बाद जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो लाखों रुपए लगने वाले हैं उनकी पढ़ाई के लिए। तो कुछ सोचिए उसके बारे में। तो विश्वासी आदमी, अच्छा कोई भी है संसार का आदमी, जब ये प्लान परोसा जाता है ना, कुछ सोचे इसके बारे में, तब वो ऐसा करता है। हाँ वो तो ठीक रहे हो, बात आ रही समझ में? हाँ बोल तो ठीक रहे हैं आप। पूरा प्राण के अंदर घुस जाता है ये विषय, प्राण के अंदर तक। बात तो सही बोल रहा है। तो क्या करना है? तो बोले ये वाला प्लान ले लो, 15 साल के बाद आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगा आपके बच्चों की। बात समझ में आ रही है? जी। अरे दो दो पैसा जोड़ो, नहीं तो घर कैसे बनाओगे? मेरे प्रियो, ये सब कैसर की लुभावनी योजनाएं हैं जो आपको संसार में पकड़ के रखे रहेगी, आपके प्राण को फंसा के रहेगी। इसी को बोलते हैं कि आपका प्राण इसमें फंसा हुआ है। जबकि बाइबल ये बोलती है अगर गढ़ को प्राप्त करना है तो प्राण लेके भागो। अगर आप संतोष करना सीख गए ना मेरे प्रियो, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, डेफिनेट। ये मैं आपको बता देता हूं। क्या करना सीख गए तो? संतोष करना। संतोष करना, याद रखिएगा। अगर आप संतोष करना सीख गए, आप स्वर्ग बिल्कुल जाओ। और अगर आप संतोष करना नहीं सीखे ना इस आधार, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओ। बात समझ रहे हैं? यदि हमारे पास खाने और पहनने को है, इसी पे संतोष करो। सिपाही ने यूहन्ना से भी आकर के पूछा, हम क्या करें? अपने वेतन पर संतोष करो। क्या करो? और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी का भी वेतन कितना भी हो, लेकिन इतना वेतन सभी को मिल जाता है कि 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, लेकिन वेतन पे संतोष नहीं करता। हाय हाय लगा है लोगों के अंदर। क्या लगा है? हाय। मेरे प्रिय, योग्यता के आधार पे अगर आप 50,000 भी कमाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। योग्यता के आधार पे आप 1 लाख भी कमाते हैं उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो भी पैसे आप 1 महीने में अर्जित करते हैं काम करने के आधार पे, चाहे आप मजदूरी करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप बड़े अधिकारी हैं, चाहे बड़े व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी धन आप महीने में अर्जित करते हैं उतने ही धन में आपको क्या करना है? संतोष करना है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, जो संतोष नहीं करेगा वो क्या करेगा मालूम है? धन को मल्टीप्लिकेशन के लिए डालता है कहीं ना कहीं, गुणात्मक करने के लिए, जो काम संसार के भी लोग कर रहे हैं। याद रखिएगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि संसार के धनवानों को यह आदेश दे कि चल धन के ऊपर आशा न रखी। आज परमेश्वर ने मेरी आवश्यकता को पूरा किया ना, तो 10 साल बाद भी अगर पहाड़ खड़ा होगा ना, तो परमेश्वर ही आवश्यकता को पूरा करेगा। तब महिमा परमेश्वर को जाएगी, ना कि मेरे वो 10 साल में चिंता करने वाली वो जो पूंजी को मैंने लगाया है 10 साल के बाद लेने के लिए, महिमा परमेश्वर को नहीं जाएगी उसके द्वारा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे जीवन की गवाही है मेरी। और इस संदेश का बहुत विरोध होता है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। और वास्तविक संदेश है ये वास्तविक बातें हैं। चाहे पुराना नियम खोल ले, चाहे आप नया नियम खोल ले, मेरे बाइबल यही बोलती है। बात समझ रहे हैं मेरी प्रिय? क्योंकि अगर संतोष नहीं है तो आप भागोगे नहीं। बात समझ रहे हैं आप? अरे लूत नहीं निकल पा रहा था, लूत की पत्नी भी नहीं निकल पा रही थी, कि बेटियां भी नहीं निकल पा रही थी। लिखा है कि दामाद की दृष्टि में तो ठट्ठा करने वाला वो जान पड़ा। समझ रहे हैं? क्या जान पड़ा? ठट्ठा करने वाला। वो तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने अब्राहम के कारण
लूत का हाथ पकड़ के निकाला, लिखा है। क्या पकड़ के? हाथ पकड़ उसका के हाथ निकाला। पकड़ के। बस कुछ यही काम हमें भी करना है मेरे प्रियो, हाथ पकड़ के निकालना है। नहीं तो याद रखिएगा, लोग असंतोष में रह करके आराधना कर रहे हैं, और ऐसी आराधना से किसी को दृढ़ गढ़ की प्राप्ति नहीं होगी। इसको समझ लें मेरे। और जो बातें आपसे कह रहे हैं, ये किसी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगी, ना ही किसी किताब में आपको मिलेगी मेरे, और ना ही मैंने किसी किताब से पाया। जो मैंने परमेश्वर के चरणों में पाया, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। और इसी आधार पे हमने आज तक का जीवन जिया है मेरे, इसी आधार पे, जब परमेश्वर ने हमको भी संतोष की शिक्षा। बाइबल बताती है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जस्ट एक वचन पहले, इसका मतलब है कि जिसके जीवन में वो परमेश्वर का भक्ति नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? जिसके पास ये संतोष का जीवन नहीं है, वो परमेश्वर का भक्त भी नहीं है, और अगर भक्त नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और संतोष सहित भक्ति ये बोलती है, अगर खाने और पहनने के लिए है तो अच्छा, अगर आपके पास खुद का घर भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात, सुन ले मेरे प्रिय, ठीक है। अच्छा, कई लोग इसके लिए अंदर ही अंदर, कई लोग का प्राण भुला जाता है, बोले हमारे पास घर नहीं, हमारे पास खुद का घर नहीं है। हमारे पास खुद का घर होना जरूरी। मेरे प्रिय, आपके पास पैसे हैं, वर्तमान काल में अभी नहीं है, भविष्य काल में आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर दे देगा, आप बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन संसारिक चीजों के लिए इस रीति पे विलाप तो मत करो। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लोमड़ियों के भट भी हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लायक भी जगह नहीं। अरे बाइबल बताती है विश्वासियों को परदेसी और बाहरी। क्या बताती है? पक्के विश्वासियों को क्या बताती है? परदेसी और बाहरी। बाहरी। का हूं ही नहीं तो मैं यहां क्यों बनाऊंगा कोई चीज? पहली बात ये, जब मैं यहां का हूं ही नहीं तो मैं यहां पे क्यों इकट्ठा करूंगा? सेविंग संसारिक लोग करते हैं, शारीरिक लोग करते हैं, हमारी कोई सेविंग नहीं मेरे, मैं आपको बता देता हूं, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे पोजीशन में है, मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छे कंडीशन में अपने आप को पाता हूं। हमारी कोई सेविंग नहीं, कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मेरी आशा चंचल धन के ऊपर नहीं। क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे ना, आप जब मुखातिब होंगे ना आमने सामने, आपको गवाही बताएंगे संतोष की भाई क्या है, परमेश्वर कैसे काम करता है। याद रखिए मेरे प्रियो, लेकिन मेरा कोई काम परमेश्वर रुकने नहीं, किसी के आगे परमेश्वर ने हाथ फैलाने नहीं। कल अगर काम है तो आज मेरे पास पैसे। बात समझ रहे मेरे? कुछ लोग बस केवल घर को भी लेकर के ऐसे सोच रहे हैं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास घर नहीं। कुछ लोग को ये लग रहा है हमारे पास नौकरी है, पेमेंट बहुत कम है, ज्यादा पेमेंट चाहिए, ज्यादा पेमेंट चाहिए। अरे मेरे को काम करते करते प्रमोशन जाता है, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अलग विषय। लेकिन इन बातों के लिए विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल इसको संसारिक शोक बताती है, और ये संसारिक शोक एक मनुष्य को मृत्यु की दशा में बना के रखे रहेगा, लिखा है। क्योंकि लिखा है संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आप समझ रहे हैं? तो लोग विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन असंतोष की दशा में होने के कारण वो आज भी मृत्यु की दशा में मृत्यु को पार नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मृत्यु के पार जीवन है, और जीवन को ही दृढ़ गढ़ कहा गया, जो हिलता नहीं। और अगर यहां तक आना है मेरे प्रियो तो भागना पड़ेगा। किससे भागना पड़ेगा? असंतोष। प्रभु मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, आपने दिया है, भले टेरिकॉट के, सूती के हैं, जैसे भी हैं प्रभु, आपने दिया है, तन ढक गया, थैंक यू लॉर्ड। इसमें भी ब्रांड के पीछे जाने की जरूरत नहीं कि मेरे पास सस्ता वाला है तो मेरे को महंगाई वाला चाहिए, तो उसके लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो भी गड़बड़ है। संसारिक बातों के लिए बिल्कुल भी विलाप नहीं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं याद रखिए, तब वो लोग संतोषी ठहरते हैं। क्या ठहरते हैं? संतोषी। संतोषी थे। नहीं तो याद रखिएगा, ये संसार के ऊपर, संसार की धरती के ऊपर
लोग जो धन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं ना, लोगों को लग रहा है कि हमको बस पक्का घर बनाना ही है, हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है। आपके पास बनाओ, कोई की बात, आपके पास है, आप बनाए की बात नहीं है। हजारों में बनाए, लाखों में बनाए, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप इन बातों के लिए विलाप मत करें। भविष्य काल को लेकर के आप चिंता में ना जाएं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा धर्म और राज की खोज के लिए, तो सावधान कर दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी। क्योंकि अगर इसकी चिंता करोगे तो इसके खोज में निकल जाओगे तुम। समझ रहे हैं? अच्छा, इसकी चिंता जितने लोग कर रहे हैं, संसार ने उनको पकड़ के रखा है। हमारे अन्य जाति भाई भी ऐसे ही पकड़े हुए हैं, संसार धरती के ऊपर फंसे हुए हैं वो। अच्छा, विश्वास करने वाला विश्वासी भी चिंता करता है ना, वो भी फंसा हुआ। और अगर फंसा हुआ है तो गढ़ तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गढ़ तक पहुंचने के लिए इन बातों से भागना है। नहीं तो याद रखिएगा, ये बातें घोड़े के रूप में पीछा करते हुए आती है। ये तो पौलुस ने तीमुथियुस को इसलिए लिखा क्योंकि तीमुथियुस जो है इन बातों से निकल गया था। जो लोग फंसे हैं उनके लिए संदेश ही नहीं। उन्हें तो आज वर्तमान में अपने आप को जांचने की आवश्यकता। अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको निकलना है, आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा। परंतु ये संदेश उनके लिए है जो लोग वास्तव में भाग रहे हैं, संतोष कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देना, कि पीछे फिरौन के घोड़े भी आ रहे हैं। ठीक है? तू इन बातों से भाग, ये घोड़े दौड़ते चले आ रहे। तीमुथियुस, तू जल्दी 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 भाग। और तेरे आगे जो धर्म भक्ति है, ये भी घोड़े बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। तुझे अपनी रफ्तार इतनी बढ़ानी है कि तू धर्म के घोड़े तक पहुंच सके। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये बहुत सुंदर विषय है। जब भागते 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 तीमुथियुस अगर धर्म के घोड़े में बैठ गया, तो धर्म के घोड़े की स्पीड जो है उसको भक्ति के घोड़े तक पहुंचा देगी। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। फिर भक्ति के घोड़े में जब बैठ जाएगा, तो भक्ति का घोड़ा, उसकी स्पीड इतनी है कि उसको विश्वास तक पहुंचा दे। फिर विश्वास का घोड़ा प्रेम, फिर प्रेम का घोड़ा धीरज, और धीरज का घोड़ा उसको नम्रता तक पहुंचा देगा। परमेश्वर के घोड़ों का ये काम है मेरे प्रियो। आप संसार के घोड़े मत बने, घोड़े और खच्चर ना बने जो समझ नहीं रखते, वो संसारी घोड़े हैं। परमेश्वर के घोड़ों के ऊपर सवार होना सीखें। अभी हमारे पास बताने के लिए समय नहीं है। आप कदम आगे तो बढ़ाएं। विराट दर्शन है परमेश्वर के वचन का, जो मनुष्य की बुद्धि, उसकी योजना, उसकी सोच और विचार से भी परे। समझ रहे हैं? ऐसे किसी को आप बोलोगे ना कि भाई साहब थोड़ा सा धीरज धर लो, नहीं धर पाएगा। धीरज घोड़ा है, भाग रहा है उसके आगे, उसको बोलो पहले धीरज में सवार हो जाए। ये सब घोड़े हैं परमेश्वर के, तीव्र घोड़े हैं भाई। कैसे घोड़े हैं? तीव्र घोड़े हैं। इनको वही लोग प्राप्त कर पाएंगे जो लोग दौड़ते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाना मतलब मेरा लक्ष्य है, मुझे इस घोड़े में सवार होना है। उसको सारे घोड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो संदेश लिख रहा है, इसलिए बता रहा है। और याद रखिए कि जो आपके सामने बैठा है ना, उसको भी वो घोड़े दिखाई देते हैं, और पीछे भी आने वाले घोड़े दिखाई देते हैं। और ये भी दिखाई देता है कि कौन भाग रहा है और कौन। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो अगर इस रीति के आधार पे संतोष नहीं है तो आप असंतोषी हैं। और जो असंतोषी है तो लिखा है वो धनी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? धनी होना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? बड़ा कठिन है। अब आगे पढ़ लें 9 से, बेला शिक्षक पढ़े 9 से। अगर संतोष नहीं है तो आप धनी होना चाहते हैं। ठीक है? जितना पैसा आपको मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान आपके पास है, 2 वक्त की रोटी आपके पास है, पहनने के 2 कपड़े हैं, भले घर नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रभु आपने जैसा रखा है मैं खुश हूं। इसी आधार पे जब आप आगे बढ़ते हैं,
तो आप संतोषी हैं। अगर कहीं सुन लें आप भविष्य काल की चिंता में हुए हैं आप, तो आप लिख लो अपने बाइबल के आगे कि मैं असंतोषी विश्वासी हूं। और आपके मन में बस केवल यही चल रहा है, अंदर ही अंदर आप घुलते जा रहे हैं चिंता में कि मुझे घर बनाना है, घर नहीं है मेरे पास, मेरा पक्का घर होना चाहिए, मैं उसको बनाने के लिए जी रहा हूं, तो ये भी लिख लीजिए कि आप असंतोषी। बात समझ रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए और हैं तो ब्रांडेड नहीं होने चाहिए, इस बात को भी लेके आप अंदर अंदर घूम रहे हैं, सोचते रहते हैं, तो भी आप लिख लीजिए कि आप असंतोषी। आपको नाना प्रकार के गहने मोती और ये अगर ये पहनने का शौक है कि ये पहनना बहुत जरूरी और हम पहनेंगे ही, तो भी आप लिख लो कि आप असंतोषी। बात समझ रहे हैं मेरी? ये भक्ति के संदेश में आता है जो मैं आपको दे रहा हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यही भक्ति का संदेश संतोष करने के लिए, भविष्य काल की चिंता ना करने के लिए जब दिया, तो लिखा है फरीसियों ने, फरीसी जो मन के लोभी थे, लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया। बाकी कोई बातें उनको प्रभु यीशु मसीह की बुरी नहीं लग रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मछली और रोटी बना बना के लोगों को दे रहे थे ना, 5,000 लोगों को, बड़ा अच्छा लग रहा था। अंधे की आंख खोल रहे थे, ये चमत्कार देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। प्रभु की महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, लोग चिल्ला रहे थे, आकाश में होसाना, इधर होसाना। लेकिन जब बात बोल दिया ना ये नहीं करना है, लोगों को बड़ा बुरा लग गया। जब काम की बात कर दिया ना कि ये नहीं करना, तो फरीसियों को बहुत बुरा लगा। लिखा है क्योंकि फरीसी मन के लोभी थे। बात आ रही समझे मेरे प्रियो? ये लिख लें, अपने नाम के आगे लिख लें मेरे प्रियो, कि अगर ऐसा है तो मैं संतोषी नहीं हूं, मैं असंतोष हूं, मैं असंतोषी। तब ऐसा व्यक्ति धनी होना चाहता है, जो लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे आगे वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और बोले ठीक, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। परंतु संतोष नहीं करने के कारण वो बिगड़ गए। लिखा है क्या हो गए? बिगाड़ देती है। परमेश्वर ठीक बना रहा था, दुष्ट ने आके बिगाड़ डाला, और आपने बिगाड़ने के लिए उसका सहयोग भी कर दिया। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बस रुक जाइएगा मेरे प्रियो, अब आपको मैं बता देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 प्रकार के मार्ग के बारे में बताया। ऐसा मार्ग है, ठीक है, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार ने बहुत सुंदर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सकरे फाटक से प्रवेश करो, प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो कहां पहुंचा रहा है? विनाश को पहुंचाता है। विनाश। अब आप समझ गए विनाश में कौन लोग जा रहे हैं? बताइए जल्दी, कौन लोग जा रहे हैं विनाश में? असंतोषी लोग जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, विनाश के समुद्र में जा रहे हैं वो। कई लोगों के जीवन में आरंभिकरण बहुत ठीक हुआ, नया जन्म पाया, चल भी रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया ना, ऐसा ना हो अंतिम दिनों के ऊपर में तुम्हारे मन मतवालेपन, खुमार और जीवन की चिंताओं के कारण कहीं सुस्त ना हो जाए, और वो दिन तुम्हारे लिए फंदा होगा। मेरे प्रियो, आज ही यू टर्न ले लेना इस संदेश के द्वारा। आप समझ रहे हैं मेरे? क्योंकि यही विषय आपको विनाश के मार्ग में लेके जा रहा है। कहां लेके जा रहा है? विनाश के मार्ग में, विनाश के मार्ग में असंतोष लेकर के जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरे प्रियो? जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, कौन सी बातें बिगाड़ देती? केवल असंतोष। मेरे पास ये होना ही चाहिए, असंतोष है। मेरे पास इतना पैसा होना ही चाहिए, असंतोष। मेरे पास पक्का वाला घर होना ही चाहिए और मैं उसके लिए आगे बढ़ूं, असंतोष है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, ऊपर इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा
मन। मन। ऊपर लोगों का मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि धन नीचे है। धन नहीं है ऊपर। बोले अपना मन तो नीचे है। कहाँ? एसबीआई में, क्योंकि अपना पैसा SBI में, स्टेट बैंक में। ऐसा नहीं कि इसका मतलब जो अदर बैंक वाले वो बच गए। मैं HDFC वालों को भी बोल रहा हूँ, ICICI वालों को भी बोल रहा हूँ, कैनरा बैंक वालों को भी बोल रहा हूँ, इलाहाबाद बैंक वालों को भी बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को भी बोल रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है ना पैसा देख के अकाउंट में। महीने में जब पहली तारीख, पहले सप्ताह में जैसे एक मैसेज का टोन बसता है टन से, आप देखते हैं वाह सैलरी, कलेजे में ठंडक। बैंक अकाउंट में पैसे देके सबको अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? अरे उधर पैसा डाल के कहाँ? ऊपर, पृथ्वी पर नहीं, नीचे। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो लिखा है। कहाँ पर? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अच्छा, घर अपना कहाँ चोरी नहीं बताओ, होती। जल्दी बताओ, घर कहाँ बनाना है? नीचे कि ऊपर? स्वर्ग में बनाना है। स्वर्ग नीचे में वाला तो बनाना सभी है। लोग बना ही लिए हैं, लेकिन ऊपर वाला बना है कि नहीं बना है? बन रहा है। हाँ, नहीं बन पाया है। कितने साल से बन रहा है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला घर तो हमारा 1 साल में ही बन जाता है। बात कुछ आ रही है समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान है। स्थान है। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए, और जब तुम्हारा स्थान तैयार हो जाएगा तब मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। अच्छा। स्थान तैयार होना चाहिए। अब ऊपर स्थान तो तैयार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं तैयार हो रहा है? क्योंकि ऊपर अपन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अपन ध्यान ज्यादा देते हैं नीचे। कहाँ? नीचे। नीचे वाला घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नीचे वाला रोटी कपड़ा मकान ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नीचे वाले बैंक अकाउंट में पैसे ठीक ठाक हैं कि नहीं? जबकि इकट्ठा कहाँ करना है? ऊपर इकट्ठा करना है। ऊपर इकट्ठा करो। बैंक में पैसे हैं, आपकी सैलरी आती है, आप रखते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें कोई बुराई, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे संसारिक धन के लिए ही चिंता करना, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी देह प्राण आत्मा को झोंक देना, रोटी कपड़ा मकान के उद्देश्य से धन प्राप्त करने के लिए भागते रहना, मेहनत करते रहना, दिन दुगनी रात चौगनी कर देना, ये बताता है कि हम बहुत बड़े चिंतावान मनुष्य। बात समझ रहे हैं? स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है स्वर्ग किसी को। स्वर्ग जाने के लिए इन चिंताओं से ऊपर उठ करके संतोष करना सीखना पड़ता है। फिर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई हो जाती है। संतोष करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पूरा कैरेक्टर भी ऐसा ही था। तो जितने विश्वासी हुए सब ऐसे ही थे मेरे। तो बात समझ रहे हैं मेरी? तब मनुष्य बचेगा, नहीं तो याद रखिएगा विनाश के समुद्र में चला जाएगा। अब 10 पढ़ें इसका, 6 का 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, बात समझ में आई जिसे ना? लोग किसे बोलते हैं? नहीं तो मालूम है, अगर ऐसे किसी से पूछे ना रुपए के लोभी कौन है, बोले भी हम लोग नहीं, वो धीरू भाई अंबानी है, बड़ा कमा रहा है, भाग रहा है उसको। अरे सब लोभी हैं। जो संतोष नहीं करता, बाइबल उसको लोभी बता दी है। तुम्हारे पास खाने और पहनने को है, अगर इसमें संतुष्ट नहीं किया तो बाइबल ने तुमको लोभी बता दिया है। ये लोभ की परिभाषा है बाइबल में। अच्छा, लोभ की तो बड़ी बड़ी परिभाषा है, हम तो कई बार बोलने से डरते हैं कि लोग बुरा ना मान जाए। एक मनुष्य गया प्रभु यीशु मसीह के पास और जा करके बोलने लग गया कि हे गुरु, मेरे भाई को थोड़ा समझा दो प्रभु कि हमारे जो पिताजी की प्रॉपर्टी है आधा आधा बंटवारा कर लें। बोले अकेला ही हड़प करके बैठा है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है हमको हमारी। तो क्या कहा था प्रभु? आप लोग को मालूम है क्या कहा था? बताइए।
क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे, जैसे ही वो प्रार्थना किया ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मुझको किसने तुम्हारा न्यायी और प्रॉपर्टी बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? भाई मैं इसी के लिए नीचे आया हूं कि भाई 10 लाख में 5 तू रख, 5 तू रख, 2 सोफा सेट है, 1 तू रख, 1 तू रख, 2 घर है तो 1 तू रख। मैं इसी के लिए आया हूं नीचे। तेरे को क्या लग रहा है मैं इसके लिए आया हूं नीचे? फिर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को देख करके कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाओ। बात कुछ आ रही समझ में? मतलब तू परमेश्वर के पास कौन सा प्रार्थना निवेदन लेकर के आ रहा है? स्वर्गीय प्रार्थना निवेदन लेकर के आ रहा है कि संसारिक और शारीरिक प्रार्थना निवेदन लेकर के? अरे मेरे पास जीवन के लिए आ, जीवन के लिए आएगा तो मैं तेरा मुकदमा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तू आया किसके लिए है? अरे प्रॉपर्टी के लिए आया है, प्रॉपर्टी के निदान के लिए आया तू मेरे पास। मैं इसके लिए आया हूं क्या? मैं इसके लिए नहीं आया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं की, पिताजी इसका 10 लाख का 5 इसको दिलवा दो, इसको दिलवा दो, नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बोले लोभी व्यक्ति। क्या व्यक्ति है? लोभी व्यक्ति। बात समझ रहे हैं मेरे पे? लोभी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया। अरे मत देखो बोला ये सब, ठीक है, तो चला गया, वो लौट के आ जाएगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन कब आएगा? अरे तू आना परमेश्वर के पास, तू आ परमेश्वर के पास, तू चल परमेश्वर के पीछे। तेरी हानि के बदले मैं दुगना लाभ दूंगा तेरे को, ये उसकी शिक्षा है। अय्यूब की हानि हुई, कई गुना लाभ उसको मिला, मिला कि नहीं मिला? सब कुछ दुगना मिला उसको। लेकिन अय्यूब ने ये नहीं बोला कि प्रभु इतना चला गया मेरे को वापस चाहिए। बोला क्या? नहीं बोला भैया, कहीं नहीं बोला। उसने बोला यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया। पहाड़ी उपदेश में कहा उसने, यदि कोई तेरी वस्तु तेरे से छीन ले मत मांग। ठीक है, छीन लिया, मत मांग, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं रिटर्न करवाऊं। तू इन बातों के लिए संसार शोक नहीं करना, विलाप, और अन्य जातियों के समान विलाप नहीं करना इन बातों की। बात समझ रहे मेरे? इसे लोभ कहते हैं। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बोलिए क्या है? जड़ है। मतलब जितने लोग लोभी हैं, जिनके अंदर लोभ काम कर रहा होगा, उनके अंदर बुराइयों की जड़ है, परमेश्वर रूपी जड़ नहीं है। कौन सा जड़ है? बुराई की जड़। बुराइयों का। तो फल भी बुराइयों का लगेगा। समझ रहे हैं आप? और आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तेरे लोग ऐसे, घर में ये समस्या आ गई, घर में वो समस्या आ गई, नाना प्रकार की पारिवारिक परेशानियां आ गई, नाना प्रकार से आर्थिक दिक्कतें आ गई। क्यों? संसारिक बातों में शोक करने के कारण, असंतोष करने के कारण, विश्वास से भटककर नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी बना लिया। क्यों? क्योंकि हमारी चाहत जो है वो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़े दुखी हो जा रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए याकूब में लिखा है, तुम मानते हो तुमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांग रहे, तुम अपने भोग विलास को उड़ाने के लिए मांग रहे हो। पिताजी ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, सब भोग विलास के लिए मांग रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं के सारे विषय का जो अंततः सार होता है वो भोग विलास होता है। नहीं दूंगा बोल दिया परमेश्वर। ऐसा करने वाले लोग विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिए? छलनी कर लिए। अब आगे 11 में बोल रहा है, पर हे परमेश्वर के जन, कितना संदेश बातों से भाग रहा है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से, मतलब किससे भाग? लोभ से भाग, असंतोष से भाग। जो तेरे पास है मेरे पुत्र, तू उसी में संतोष करना। पैसे की चाह में मत भग जाना, भविष्य काल की चिंताओं में मत चले जाना, परमानेंट घर बनाने की चाह में मत लग जाना, इन बातों को लेके विलाप करने तू मत लग जाना, शोकित मत हो जाना, संसारी शोक मत करना। हे परमेश्वर के जन,
तो इन बातों से भाग भाग। मतलब ये बातें बड़ी तीव्र है, पीछा कर रही है कि नहीं कर रही है? ये इतनी तीव्र बातें हैं कि हमेशा आपके आसपास खड़ी रहती हूं। अरे हाँ, ये नहीं पड़ती, एकदम तीव्र बातें। तो इन बातों से भाग। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पीछा कर। विश्वास अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, लिखा है, क्योंकि वो तेरे आगे जा रहा है, भाग रहा है, उसको धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है। तो समझ रहे मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का वचन। अगर गढ़ में जाना है तो भाग के जाना है। कैसे जाना है? भाग के जाना है। भाग के जाना है। बिना भागे कोई नहीं पहुंच पाएगा मेरे प्रियो, याद रखिए। और कहां से भागना है? संसार से भागना। क्यों भागना है? क्योंकि ये संसार बार बार हिल रहा है। हम जान गए कि ये कभी भी खत्म हो जाए, इसलिए यहां से हमको भागना है। इसलिए मैंने बोला कि अभी आप संदेश सुन के आपका घर हिलेगा तो आपने कहा हम भागे। इसलिए हमेशा भागते रहना संसार में, खड़े नहीं होना, हमेशा भागते रहना। क्या करते रहना? आत्मिक जीवन में हमेशा भागते रहना। किन भागते रह। बातों से? इन संसारिक बातों से भागते रहना। याद रखिए, समझ रहे हैं? जो वस्तुएं, असंतोष की वस्तुएं जो आपका पीछा कर रही है ना, इन वस्तुओं को आपको पकड़ने मत दो। जो पकड़ाए बैठे हुए हैं वे भी निकले और वे भी भागें, क्योंकि जो भागेंगे, याद रखिएगा, इन मिस्रियों घोड़ों से उनको रफ्तार तेज करनी है, और इतनी रफ्तार बढ़ानी है कि आगे जो दुगनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं ना, कौन से घोड़े? परमेश्वर के। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता वाले दौड़ते हुए समझ रहे हैं मेरे? तो अच्छा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे प्रियो, परंतु समय नहीं है। ज्यादा लंबा संदेश देना भी अच्छी बात नहीं है। उतना ही मैं बोलना चाहता हूँ जितना हम सुन सके, समझ सके। तो इन बातों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे।